हेलो एवरीवन, मेरा नाम शिखर श्रीवास्तव है और CGL 2020 में मैंने डिविजनल अकाउंटेंट की पोस्ट जो है वो क्लियर करी है और ऑल इंडिया रैंक 511 के साथ में। और हाल ही में CHSL 2020 का भी रिजल्ट आया है। उसमें भी PA एडमिन करके एक पोस्ट होती है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस में, वो मैंने हासिल करी है। 309 रैंक है ऑल इंडिया। और उस स्पेसिफिक पोस्ट पे अगर रैंक की बात करी जाए तो वो मेरी रैंक 4 है ऑल इंडिया और यूपी टॉप किया है। नमस्कार दोस्तों। नीले गगन में छाने की हर पौधे की जिज्ञासा है। करे अपनी जड़ें मजबूत सो वही वृक्ष की परिभाषा है। दोस्तों, ऐसा ही एक वृक्ष जिसने अपनी जड़ों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से जमा दिया है, वो है हमारे सामने शिखर श्रीवास्तव। दोस्तों, मैं हूं शुभम गुप्ता, आपका इंग्लिश एजुकेटर, और जेसी एकेडमी के हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हाल ही में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने अपना रिजल्ट दिया है 2020 का, चाहे वो CGL हो या वो CHSL हो। तो सबसे पहले मैं ये चाहूंगा कि शिखर सबसे पहले अपने अचीवमेंट्स के साथ में इस वीडियो की शुरुआत करें, फिर देन वन बाय वन हम इनसे आगे की जर्नी के बारे में बात करते हैं। शिखर प्लीज। हेलो एवरीवन, मेरा नाम शिखर श्रीवास्तव है और CGL 2020 में मैंने डिविजनल अकाउंटेंट की पोस्ट जो है वो क्लियर करी है और ऑल इंडिया रैंक 511 के साथ में। और हाल ही में CHSL 2020 का भी रिजल्ट आया है। उसमें भी PA एडमिन करके एक पोस्ट होती है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस में, वो मैंने हासिल करी है। 309 रैंक है ऑल इंडिया। और उस स्पेसिफिक पोस्ट पे अगर रैंक की बात करी जाए तो वो मेरी रैंक 4 है ऑल इंडिया और यूपी टॉप किया है। अब हम बात करते हैं शिखर से उनकी जर्नी के बारे में और उनके बारे में कि उन्होंने यहाँ तक का सफर किस तरह तय किया। शिखर, सबसे पहले आप हमें अपने बारे में बताएं, आपका एजुकेशन बैकग्राउंड, आपका होम टाउन, और SSC की जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे उसके पहले आपकी लाइफ कैसी थी और अभी आप बेसिकली कैसा फील कर रहे थे। जी सर, तो जैसा कि आप जानती हैं, मैं दतिया से हूँ और झांसी मैं कोई एम लेके नहीं आया था कि मुझे SSC की प्रॉपर तैयारी करनी है। मैं बस आया था क्योंकि खुद की कुछ उलझनें थी, खुद कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स थी, उसकी वजह से मैं झांसी आया था। झांसी में आके मैंने जब देखा कि भाई कुछ तो करना ही है जीवन में। और सर ग्रेजुएशन में था मैं, ग्रेजुएशन की लास्ट ईयर चल रही थी, सारे दोस्त कुछ ना कुछ तैयारी कर रहे थे, सबका कुछ ना कुछ एम था। मेरा बेसिकली कोई एम था नहीं, सोचा नहीं था कुछ ज्यादा, वही दिक्कतों की वजह से, इस वजह से झांसी आया था। बस एक माइंड बस ऑक्यूपाइड हो जाए उस वजह से। फिर जब ज्वाइन करी मैंने JC एकेडमी, यहाँ कोचिंग ज्वाइन करी मैंने, तब मुझे पता चला SSC की डिटेल्स के बारे में, SSC के बारे में। मैंने तो बस दोस्तों से सुन के तैयारी शुरू कर दी थी SSC की, कोई ऐसा सोचा नहीं था प्रॉपर, ना मुझे पता था कि SSC होता क्या है इसमें। कोचिंग आया, ज्वाइन किया, आप लोगों से मिला, सौरभ जुनेजा सर से मिले, तब पता चला कि आगे करना क्या है। अब मुझे आप थोड़ा सा ये बात यहाँ पे बताएं कि ऐसी कौन सी चीज थी जिसने आपको एक इंस्पिरेशन दी कि नहीं भाई, मुझे SSC ही करना है और मुझे इसमें पूरी तरह से टिके रहना है। मतलब ऐसी कौन सी चीज है जो SSC को दूसरे एग्जाम से बेसिकली डिफरेंट बनाती है। एक तो जो मैं हमेशा से समझता हूँ कि भाई वो खाकी वर्दी, नेशनल एम्बलेम जब हमारे ऊपर आता है तो उसकी बात ही अलग होती है। और जब आप ज्वाइंट कमिश्नर वगैरह की रैंक तक पहुंच जाते हैं, सेक्रेटेरिएट वगैरह में जब आप जॉब करते हैं, तो मैं उसको उस हिसाब से देखता हूँ। आपके लिए ऐसी कौन सी चीज थी जिसने एक इंस्पिरेशन को बिल्डअप रखा कि नहीं भाई, मतलब थ्रू आउट दी जर्नी मैं यदि गिरूंगा भी फिर मैं दोबारा से उठूंगा, अगर मैं कभी डिमोटिवेट होऊंगा भी तो JC एकेडमी या हम आपके साथ में हैं। ऐसी कौन सी चीज ने आपको बेसिकली मोटिवेटेड रखा। मोटिवेशन के लिए सिर्फ SSC के जो डिपार्टमेंट्स हैं वही काफी है। कोई भी व्यक्ति अगर ये कह रहा है कि SSC के लिए मोटिवेशन की जरूरत है तो वो कहीं ना कहीं झूठ कह रहा है, क्योंकि डिपार्टमेंट्स ही ऐसे हैं। अगर आप CBI देखें, NIA देखें, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट पे आप ज्वाइन करेंगे, एक्साइज इंस्पेक्टर, मतलब डिपार्टमेंट्स ही अपने आप में मोटिवेशन है। उसके लिए कोई एक्सटर्नल मोटिवेशन की कोई जरूरत ऐसी है नहीं कोई खास। अब शिखर, थोड़ा सा मुझे आप ये बताएं कि आपका स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया कौन सा रहा। टीयर 1 को जब आप लेकर के चले, आपकी जो वीकेस्ट एरिया था वो बेसिकली कैसा रहा, और जो भी कुछ आपकी वीकनेसेस वगैरह थी उसको आपने ओवरकम कैसे किया।
मैथ्स मुझे पता था कि मेरा बहुत स्ट्रांग है मैथ्स, बेसिक्स बस थे, मुझे सिलेबस के बारे में बस पता था, बेसिक्स के बारे में उतना नहीं पता था। वो सर जुनेजा सर से पढ़े थे सर, बेसिक्स जो भी थे। बाकी मैथमेटिक्स मैंने खुद बुक वगैरह खरीदी थी, उससे मैंने प्रैक्टिस करता रहा। इंग्लिश एक सबसे बड़ा इशू रहा था मेरे लिए। इंग्लिश के लिए रीडिंग स्किल्स मेरी ठीक थी, मुझे ऐसा लगता था, लेकिन ग्रामर तो बिल्कुल जीरो थी सर। तो जब आपका एडवांस वाला मैंने कोर्स लिया था, तो वो तो क्लासरूम में ही बिल्कुल ऐसा लगा था कि मतलब कि हाँ, इनसे बेटर इंग्लिश का टीचर बहुत मुश्किल है। फिर एडवांस वाला कोर्स लिया गया, वो जब पढ़ा, वही कोर्स मैंने 4 दोस्तों ने लिया था, हम लोगों ने बेसिकली 4 ग्रुप, तो आप सर जानते ही हैं सर, सभी ने उसी से पढ़ा। वो कोर्स इतना इफेक्टिव था कि उसके बाद ऑनेस्टली सर, उसके बाद कहीं से भी ग्रामर की कोई दिक्कत नहीं आई। रिवीजन बस किया है थोड़ा बहुत, जो भी किया है। बाकी मैंने सीजीएल के 3 पेपर दिए हैं शायद, हाँ मेंस तो 3 ही दिए हैं, और प्री सारे दिए थे। सब में इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं है, ग्रामर में बेसिकली। और फिर आपने जिस तरीके से डाउट क्लियर किए थे कि स्पॉट द एरर, आप तोड़ के देखिए उसको, उसको आप रिजॉल्व कीजिए कि वो कैसे होगा, वो टुकड़ों में देखिए। वो ऐसे ही हुआ था सर एडवांस कोर्स से। और यहाँ तक जहां तक बेसिकली मैं समझता हूँ वोकैबुलरी को लेके बच्चा बहुत ज्यादा भ्रमित रहता है, सिर्फ वोकैबुलरी को लेकर के नहीं। जब बेसिकली यूट्यूब के अन्य बेसिकली प्लेटफॉर्म्स हमारे पास आते हैं कि नहीं भाई ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, बेसिकली हो जाएगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि रिफाइंड बेसिकली कंटेंट किसी के पास होता नहीं है। और जहां तक वोकैबुलरी की बात आती है, तो वोकैबुलरी कि भाई ये वाला बता दीजिए, वो वाला बता दीजिए, सिर्फ ये शब्द हैं, सिर्फ वो शब्द हैं, बस इन्हीं में से आना है। जो वोकैब का कंटेंट हमने आपको वीडियो कोर्स में सजेस्ट किया, और वीडियो कोर्स के माध्यम से जो पीडीएफ और बेसिकली जो वोकैब का कंटेंट था, वो कितना ज्यादा इफेक्टिव था? वो सर सबसे ज्यादा इफेक्टिव वही थे जो भी कंटेंट दिया गया था। वोकैबुलरी भी एक बहुत बड़ी समस्या थी, क्योंकि नहीं हो पाता वो ऐसे। ग्रामर हो जाती है सर कवर, रीडिंग, किसी व्यक्ति की रीडिंग स्किल्स अच्छी है, नहीं भी है तो रीडिंग से हो जाएगी। वोकैब एक ऐसा सेक्शन है जो बहुत बड़ा है, और उसको कवर करना, उसको एक लिमिटेड वे में पढ़ना, बेसिकली फिल्टर्ड कंटेंट की यहाँ पर बात करना चाह रहे हैं, तो वो फिल्टर्ड कंटेंट पाना बहुत बड़ी बात हो जाती है। और आपने सर प्रोवाइड किया था, सब वही है अभी तक की जो भी तैयारी करी थी, आपने जितना भी कंटेंट पढ़ाया था, सारा जितना भी सजेस्ट किया था, सब कुछ उसी की वजह से इंग्लिश का स्कोर है सर। तो दोस्तों, हम लोगों ने हमारे वीडियो कोर्स में पीडीएफ्स भी डाले हुए थे, पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में पूरी तैयारी थी। मतलब पहले क्या पढ़ना है, कैसे करना है, कैसे नहीं कराना है, क्योंकि जहां तक मुझे ऐसा लगता है, जब तक आपके पास एक डिसिप्लिन वे में एक स्ट्रेटजी नहीं होगी, तब तक आप किसी भी एग्जाम को फाइट नहीं कर सकते। और नो डाउट हमको उसके लिए पे तो करना ही पड़ता है, क्योंकि बहुत एक बड़े ओहदे का बेसिकली एक एग्जाम है। दोस्तों, यहाँ पर मैं एक चीज का जिक्र करना चाहूंगा। आज जब हम लोग शिखर भैया से मिले, तो इन्होंने मुझे इनके एग्जाम के समय का, मेरे तो दिमाग से बिल्कुल निकल गया था, एक वाक्य ध्यान दिलाया। यदि है तो वो वाक्य जरूर आप इनके साथ डिस्कस कर दे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो सर कुछ ऐसा हुआ था कि सीजीएल 19 का जो पेपर था, वो मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया था, लेकिन उसमें जब मेंस में देने गया था, तो शुभम सर के कोर्स से मैंने देखा था सब कुछ जो भी था, जितनी भी टॉपिक्स थे सारे वही देखे थे। क्लासरूम में जो भी आपने सर पढ़ाया था वो देखा था। 15 नवंबर 2019 का पेपर अगर किसी व्यक्ति को मिल जाए, जो कि 2020 में शायद पेपर हुआ था, 2020 में जो बेसिकली पेपर 2020 में हुआ था, कोरोना की वजह से उसमें 3 से 5 क्वेश्चंस डायरेक्ट इनडायरेक्ट के तरु सर के कोर्स से आए हैं, विद नाम आए हैं। किसी को भी प्रूफ चाहिए तो वो चेक कर सकता है। मैं तो शॉक्ड था, मैंने कहा कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है। एक पहला जब क्वेश्चन आया तो वो सही तो कर ही दिया था, लेकिन मन में आया कि ऐसे कैसे, मतलब क्योंकि नॉर्मल जो नाम होते हैं, क्योंकि तरु सर की एक बहुत खास बात है कि जितने भी एग्जाम्पल्स सर उठाते हैं, वो सारे एग्जाम्पल्स सर के खुद के नाम पे होते हैं। हाँ, मैं सब अपने खुद का बनाता हूँ। और सर वही आ गए पेपर में जैसे के तैसे। अब तरु कोई कॉमन नेम तो है नहीं, किसी का कोई कॉमन निकनेम नहीं है सर, ऐसा कोई तरु नहीं है, सबके ऐसे ही आते हैं। एसएससी के पेपर में तो राम, श्याम, मोहन, सोहन यही आता है, लेकिन सर आपके नाम से जैसे ही आया तो मैं समझ गया। मैंने कहा कि कंटेंट कहीं से तो लिया गया है, एसएससी ने पेपर देख के बनाया है कहीं से पक्का ये था। तो वो बहुत लगा, तब मैंने आपको स्क्रीनशॉट्स भेजे थे। तब मुझे स्क्रीनशॉट भेजे, और वो मुझे बड़े महीनों के बाद मुझे याद आया कि नहीं यार, ऐसा भी कुछ हमारा इंटरेक्शन हुआ था।
मैं हमेशा आपसे तो मैं इस चीज का मेरा जिक्र होता ही था, और काफी सारे स्टूडेंट्स भी हैं जिन्होंने वीडियो कोर्स परचेज ऑलरेडी किया हुआ है और अभी भी मतलब कर रहे हैं, क्योंकि उससे लोगों को बहुत ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है, लोगों के सिलेक्शंस हो रहे हैं। मैं हमेशा वीडियो कोर्स में इस चीज का जिक्र करता हूँ, क्लास में इस चीज का जिक्र करता हूँ कि भाई अगर आपको ना एग्जाम निकालना है तो आइसोलेशन आपको एंजॉय करना चाहिए, आइसोलेशन आपको एंजॉय करना चाहिए। अब आइसोलेशन कितना ज्यादा मतलब जरूरी है, मतलब क्यों सिर्फ और सिर्फ डेडिकेशन एक प्रति सिर्फ एक ही चीज के ऊपर होना चाहिए, ये थोड़ा सा यदि आप बता सकें तो। मेरा जो कारण था डेडिकेशन सिर्फ एसएससी की तरफ, मैंने बैंक का भी कोई पेपर नहीं भरा, मैंने एसएससी का एमटीएस भी कभी नहीं भरा। मैंने सीपीओ एक बार दिया था, वो भी निकला था, लेकिन मैंने मेडिकल में उसके कभी भी नहीं गया। और जीडी कांस्टेबल भी मैंने सिर्फ एक ही बार भरा होगा, वो भी निकला था, लेकिन वो भी मैं नहीं गया, क्योंकि मुझे पता था कि जिस हिसाब से मुझे डायरेक्शन मिल रही है, जो कंटेंट मुझे मिल रहा है, जो मेरी एबिलिटीज है, वो एसएससी सीजीएल जब पालूंगा तभी ही वो अचीव होगा सब कुछ। बहुत जरूरी है ये, और आइसोलेशन होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ एक ग्रुप वाली भी बात हो जाती सर। जैसे ग्रुप था हम लोगों के दोस्तों का, उसमें उसको साथ में रखते हुए एक पैरेलल आइसोलेशन, ताकि आप खुद से बात कर सके कि आप कहाँ फेल हो रहे हैं, कहाँ हो रहे हैं, कहाँ पर आपको सफलता प्राप्त हो रही है, कहाँ फेल हो रहे हैं। और अगर उसमें भी दिक्कत आए तो फिर सर मेंटर तो नहीं सर, आप लोग सभी। दोस्तों होता ये था कि सुबह से शाम तक की तैयारी, वीडियो कोर्सेज देखना, एक से दो दोस्त जो बेसिकली सेम चीज की तैयारी कर रहे हैं, और यदि सुबह से शाम अगर हम लोग सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई में दे रहे हैं तो इंटरेक्शन सिर्फ 3 लोगों से शायद हमारा होता था। जी सर। हम हैं, जी सर। आप हैं, हमारा वीडियो कोर्स है और हमारी टेस्ट सीरीज, सिर्फ इतनी चीजों से हमारा इंटरेक्शन होता था। शेखर, अब मैं ये चीज जानना चाहता हूं कि जो बेसिकली ऑनलाइन वीडियो कोर्सेज जो हम लोग परचेज करते हैं, वीडियो कोर्सेज जो हम लोग लेते हैं, तो वो किस प्रकार से बेनिफिशियल होते हैं, मतलब वीडियो कोर्स के क्या क्या हमारे पास एडवांटेजेस होते हैं जब हम लोग ऑनलाइन उसमें आते हैं तब। वीडियो कोर्स लेना और वीडियो कोर्स पढ़ना दो बहुत ही डिफरेंट चीज हो जाती है, क्योंकि वीडियो कोर्स में आप अपने कंफर्ट जोन में उसे खरीद रहे हैं, आप घर पे बैठ के कैसे भी पढ़ सकते हैं उसे, तो वहां डिसिप्लिन आ जाता है, वहां आपको डिसिप्लिन की बात करनी पड़ेगी। जब आप डिसिप्लिन्ड वे में पढ़ेंगे वीडियो कोर्स को, क्योंकि सर कोर्स पे कोई किसी भी प्रकार से कोर्स पे कोई डाउट नहीं उठा सकते आप, किसी भी व्यक्ति का हो, कोई उधर पे वो नहीं है कि एक स्पेसिफिक व्यक्ति की बात हो रही, नहीं, आपको खुद के डिसिप्लिन से पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि हम लोग पढ़ते थे, तो हम लोग घर पे तो सर अकेले ही पढ़ेंगे सर उन्हें, अब उसमें होता है डिस्ट्रैक्शन कि कहीं कुछ आवाज आ रही है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कहीं मोबाइल ही चलाने का मन हो गया। वहां पर बात आ जाती थी कि किस इंटरेस्टिंग वे से इंग्लिश में बांधे रखा सर आपने। कई सर बहुत लंबी लंबी क्लासेस भी हम लोगों ने ऐसे ही बहुत लंबी क्लासेस काफी लंबी हुई। हाँ सर, और उसमें कई क्लासेस तो सबसे बड़ी बात थी कि कंसाइज क्लासेस और हर चीज का क्रक्स, और वो भी एक्सप्लेन्ड वे में। बहुत डिफरेंट कोर्स, डेफिनेटली बहुत डिफरेंट कोर्स कहीं नहीं मिल सकता, बहुत मुश्किल है। बहुत बहुत धन्यवाद शेखर आपका। दोस्तों यहाँ पर मैं एक चीज को एड ऑन करना चाहूंगा, जैसे इन्होंने कंसाइज कोर्स के बारे में यहाँ पर बात करी, तो सबसे ज्यादा मैटर शायद शेखर मेरे हिसाब से ये करता है कि क्वालिटी ऑफ द कंटेंट। बिल्कुल सर, वो बहुत ज्यादा बेसिकली मैटर कर जाता है। शेखर, हमारा बेसिकली जो इंग्लिश एडवांटेज का जो कोर्स है वो एक रिकॉर्डेड कोर्स है। जी सर। तो रिकॉर्डेड कोर्स और लाइव कोर्सेस बेसिकली ऑनलाइन में हमारे पास ये दो फॉर्मेट्स आ जाएंगे। तो रिकॉर्डेड कोर्स का एडवांटेज आपको कितना रहा, या वो बेसिकली बेहतर कैसे बन पाया आपके लिए, ये चीज मैं जानना चाहता हूँ। क्योंकि सर मेंस देना था मुझे जी सीजीएल का, उसमें इंग्लिश जब आई, तो पहली तो कभी भी दिया नहीं था, पहली बार मेरा निकला था पेपर। जब इंग्लिश की बात आई, वहां पर एक 200 क्वेश्चंस, 200 और 120 मिनट में 2 घंटे का पेपर, और लगातार फिर मैथ्स के बाद ही इंग्लिश का पेपर 2 घंटे के ब्रेक में, लगभग 6 से 7 घंटे का पूरा रन एक पेपर का सिर्फ। तो उस तरह की प्रैक्टिस चाहिए थी, तो उसके लिए इंग्लिश को जल्दी कंसाइज वे में और अच्छे से समझना था। फिर वो जब आपका कोर्स लिया था, उसमें था सब कुछ वैसे ही प्रोवाइडेड था, सारा मटेरियल प्रोवाइडेड था, उसको वैसे ही पढ़ा हम लोगों ने कि हाँ, मतलब इसका यूसेज, आपने जैसे कुछ भी चीज पढ़ाई, हम लोगों कोई भी चीज पढ़ाई, उसको अगले दिन डिस्कशन भी होता था, और आपको याद होगा सर, आपसे डाउट भी पूछ लिए जाते थे, और कुछ तो बहुत ही सिली डाउट्स थे, तो डाउट पूछने में आप लोग कोई भी नहीं घबराएं, हर चीज का जवाब मिलेगा। लेकिन वो जो फायदा करेगा आगे,
आगे चल के, वो बहुत जरूरी है वो सर। मैं एक चीज यहाँ पर और बताना चाहूंगा कि रोज हम लोग के फोन पे तो डिस्कशंस काफी सारे हुए हैं, रोज ही हुए हैं, डांट भी खाई है, हाँ सर बहुत खाई है। और एक जो हमारा बेसिकली पढ़ाने का दोस्तों यहाँ पे तरीका होता है वो बेसिकली CTQ रहता है, मतलब कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चंस। जी सर। मुझे ऐसा लगता है कि कॉन्सेप्ट सीखना अलग बात होती है जी सर। और उसको अप्लाई करना बेसिकली एक बहुत ही अलग बात होती है। और बिल्कुल वीडियो अलग। कोर्स में राइट फ्रॉम द बेसिक्स वो बिल्कुल जो हाई लेवल के जो बेसिकली हमारे पास कॉन्सेप्ट टच हो सकते हैं, हाँ हाँ वो सारे के सारे वहां पर एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में मतलब दिए हुए हैं। वेल डिजाइंड कोर्स था सर। उसमें मॉड्यूल 0 करके था सर। मॉड्यूल 0 हाँ करके। वो फंडामेंटल से शुरू था, उसमें सारे फंडामेंटल्स थे, मतलब बेसिक। आप कोर्स देखेंगे आपको सबको यकीन हो जाएगा उस पर। फिर मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3, हर चीज का एक लेवल, फिर हर चीज के तरीके सर, वो ब्रेक करके जो आप सर सेंटेंसेस बताते हैं वो तो दोस्तों अब वो यहाँ पर बात आती ना किसी भी एग्जाम को जब हम लोग क्लियर करते हैं तो बात आती है टेस्ट सीरीज की। और जहां तक शिखर मेरा मानना ऐसा है कि सिर्फ टेस्ट देने से कुछ नहीं होता, 36 जगह भी हमको नहीं जाना है जहां पर आपको रेलेवेंट बेसिकली चीजें मिल रही हैं। बिल्कुल सर। पहली बात तो वो टेस्ट सीरीज। दूसरी बात ये कि जब हम लोग टेस्ट देते हैं तो टेस्ट देना अलग बात है हाँ सर। और टेस्ट का एनालिसिस अलग बात है। बिल्कुल अलग है। और तीसरी बात ये कि जो भी हमारी गलतियां हैं उसका रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हिंदी में एक दोस्तों एक कहावत है कि पढ़ाई एक बार, मनन 2 बार और चिंतन 3 बार। ये तो मैं अक्सर बोला करता था, ये मैंने हमेशा ही कहा है। तो शिखर भैया जो बेसिकली हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं और जो टेस्ट सीरीज है वो कितनी बेनिफिशियल होती है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए? टेस्ट सीरीज बेनिफिशियल है पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप एक माहौल में जाएंगे। जब आप टेस्ट कोई भी दें, मॉक टेस्ट दें, जो भी व्यक्ति मॉक टेस्ट फॉर ग्रांटेड या सिर्फ ऐसे ही देता है नॉर्मली वे में, उसको चेंज करना चाहिए अप्रोच। टेस्ट देने चाहिए हमेशा ये सोच के कि ये टेस्ट पेपर एग्जामिनेशन हॉल में देने वाले हैं हम, और ये इस पे फ्यूचर डिपेंड करेगा। तो आप उस प्रेशर के साथ में तैयारी करेंगे पैरेलली। और जो टेस्ट सीरीज आपने कहा सर, जेसी एकेडमी की टेस्ट सीरीज ली थी मैंने, हम सारी दोस्तों ने ली थी लगभग। और हम लोगों के कनेक्शंस की वजह से, कुछ किसी के दोस्त हैं, किसी का भाई है, किसी का छोटा भाई बहन है, सभी लोगों ने ली थी। 10-20 लोगों ने कुछ ली थी, सभी ने तैयारी करी थी। और लगभग हम लोग आधे लोग उनमें से सब सिलेक्टेड हैं और कुछ होने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इस बार होने वाले हैं। जिनका नहीं भी हुआ वो इस बार बेसिकली होने वाले हैं। 90% जनता तो अपनी नैया पार लगा चुकी है। जी सर। शिखर अब मुझे आप एक चीज ये बताएं कि एग्जाम के जस्ट पहले, मतलब लगभग 1 से 2 हफ्ते पहले की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए किसी भी एस्पिरेंट के लिए? 1 से 2 हफ्ते पहले अगर कोई व्यक्ति स्ट्रेटजी अपनी वो कर रहा है, मतलब वो तब डिसाइड कर रहा है कि भाई अब हम क्या करें, तो वो नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। क्योंकि आपको जितना पढ़ना था आप पढ़ चुके हैं। आखिरी के जो 2 हफ्ते हैं उनमें से 1 हफ्ता जो लास्ट वाला है उसके लिए अभी बाद में बताऊंगा मैं। जो पहला हफ्ता है, सेकंड लास्ट वीक है, उसमें जितना रिवीजन है, जितना पढ़ लिया है वही पढ़े। कुछ नया पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ नहीं होगा उससे, कुछ नहीं, समय व्यर्थ होगा उससे बस। और जो लास्ट वीक है उसके लिए सर वही कि अपना कॉन्फिडेंस थोड़ा सा अप रखने के लिए प्रीवियस ईयर पेपर्स लगाएं, और उसमें कोशिश करें कि जो मॉडरेट टू सिंपल वाले हैं वो लगाएं, ताकि आपका एक कॉन्फिडेंस अप रहे। तो वो उससे हो जाता है, एक कम से कम पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में आप पेपर एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे। दोस्तों जहां तक बेसिकली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात है, और बेसिकली अब तो CHSL ने भी अपना पैटर्न चेंज कर दिया और CGL का Tier 2 होने वाला है, तो हमने अपने वीडियो कोर्स में प्रीवियस ईयर को भी हमने ध्यान में रखा हुआ है और जो भी नए पैटर्न में जो चेंजेस हो सकते हैं वो भी हम इसमें लेकर के आए हैं। शिखर अब मुझे एक चीज आप ये बताएं कि कुछ ऐसे सजेशंस यदि आपके हों जो एस्पिरेंट्स के साथ आप बेसिकली शेयर करना चाहते हो, और वो भी बेसिकली एग्जाम स्पेसिफिक। यदि मैं सिर्फ SSC की बात करूं, और अभी तक शायद मैंने आपको बताया नहीं कि शिखर का RRB NTPC बेसिकली सेंट्रल डिवीजन जो हमारी है उसमें भी इनकी 3rd रैंक है। और ऐसा मुझे लगता है कि भाई पूरा पूरा दिन तो कोई भी इंसान नहीं पढ़ सकता है, लेकिन उसमें जो भी आप रिक्रिएशन के लिए कर सकते हैं वो एक कंस्ट्रक्टिव चीज होनी चाहिए। जब वीडियो मैंने स्टार्ट किया था और जो मैंने चंद लाइनें वहां पर बेसिकली दोहराई थी, तो वो इन्हीं के द्वारा लिखी गई हैं और ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। तो ये बेसिकली कंस्ट्रक्टिव चीज हो सकती है कि भाई दिन भर की हमारी मेहनत है, तो बेसिकली थोड़ा बहुत ऐसा रिक्रिएशन जो हमारे लिए कंस्ट्रक्टिव हो। अब वो ऐसी एक तो पहले मैं सजेशंस जानना चाहूंगा आपसे। जी सर। तो
अभी अगर जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो इस बात से चिंतित हैं कि एसएससी ने पैटर्न चेंज कर दिया है, उससे कहीं ऐसा ना हो कि पेपर में कुछ दिक्कत आ जाए, या हम जो तैयारी कर रहे थे वो रेलेवेंट है कि नहीं अब नए पैटर्न के उसके हिसाब से, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंसी आप छोड़ दीजिए। आपने जितना मेहनत करी है आप बस इस पर बिलीव कीजिए। रेलेवेंसी तो वो पेपर में हो जाएगी डिसाइड। और मेरे हिसाब से एक अच्छा स्टेप है एसएससी द्वारा। एसएससी ने बहुत ही अच्छा, डिफरेंट था, करना जरूरी था, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव एक बहुत ही ज्यादा डिबेटेबल एग्जाम हो जाता था टीयर 3 जो होता था, क्योंकि अच्छा कोई लिख रहा है उसे कम नंबर मिल रहे हैं, जो बहुत एवरेज भी लिख रहा है उसे बहुत ही ज्यादा नंबर मिल जा रहे हैं। उस हिसाब से जो टीयर 2 है वो बहुत सही तरीके से, आप अपनी तैयारी पे बस विश्वास रखें, अलग से कुछ करने का प्रयास ना करें, जो चल रहा है उसे वैसा ही चलने दें, और अपने टीचर्स पे और जो भी मेंटर्स हैं उन सब पे बिलीव करें, क्योंकि आप अगर उन्हीं पे बिलीव नहीं करेंगे तो वो फिर आप एक लो कॉन्फिडेंस के साथ में पेपर में आएंगे। मेंटर, हाँ, वो मतलब बिल्कुल सबसे ज्यादा रोल प्ले करता है बिल्कुल। मेंटर। शिखर, अब एक लास्ट क्वेश्चन आपसे, ऐसी कौन सी मिस्टेक्स थी जो आपसे प्रिपरेशन के दौरान हुई और अब आप ये चाहते हैं कि नहीं हमारे स्टूडेंट्स उस चीज को ना करें? मिस्टेक्स वही है कि डिस्ट्रैक्शन, अब वो किसी भी तरह का हो, मोबाइल फोन में डिस्ट्रैक्शन हो या कुछ प्रॉब्लम्स है घर में उससे हो। देखिए, प्रॉब्लम्स हर व्यक्ति के साथ में होती हैं, हम लोगों के साथ में भी थी, पूरे ग्रुप के ही साथ में थी, सबके संग में दिक्कतें होती हैं, लेकिन वहां पर है कि उसको डील करना, उसके आगे आने वाला है। जैसे सौरभ जुनेजा सर से एक बार बात हुई थी, मैं बहुत मतलब वैसा था, मेंटली डिस्ट्रेस जो कहते हैं, जिसे कहते हैं, वो वैसा था। सर से बात हुई थी तो सर ने कहा था कि आप आगे देखें कि जो आप अभी कर रहे हैं उसका आगे रिजल्ट क्या होगा, आप उसको देखें, हमेशा विजन आप देखें, आप जो मेहनत है उसका रिजल्ट क्या है। जैसे मैं एसएससी की तैयारी कर रहा हूँ, मेरा एम एक्साइज इंस्पेक्टर बनना है या डिविजनल अकाउंटेंट बनना है, किसी का एम फॉरेन मिनिस्ट्री में जाना है, तो आप ये देखें कि अभी जो मेहनत चल रही है उससे कहाँ पहुंचेंगी। और एसएससी वही बात है कि एसएससी के डिपार्टमेंट से ही अपने आप में मोटिवेशन है, तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि आप मतलब बहुत ही ज्यादा नेगेटिविटी, अगर आप अपने आसपास घिरे हुए हैं नेगेटिविटी से, तभी ऐसा हो सकता है, नहीं तो आप बस देखें कि आपको क्या मिलेगा, इस मेहनत से आगे क्या मिलने वाला है, आप मोटिवेटेड रहेंगे। वरना आपके साथ आपके मेंटर तो हैं ही, वो बिल्कुल बेसिकली सर, आपको एक कांस्टेंट मोटिवेशन देते रहेंगे। दोस्तों, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और ऐसी आशा करता हूं कि एसएससी और हमारे इंग्लिश के कोर्स से रिलेटेड जितनी भी आपकी क्वेरीज होंगी वो सभी यहाँ पर क्लियर हो गई होंगी। अन्य किसी भी क्वेरी के लिए आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, इसके साथ ही साथ ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।